कि हमें जल्द अज जल्द जवाब हासिल करना होगा उनसे पहले, और ये शहज़ादे यानीस को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करना होगा। ये हमारे लिए बहुत ही दुरुस्त रहेगा। ये सुनते साथ ही गवर्नर कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा कहा है देवजन, ये हमें जल्द से जल्द काम मुकम्मल करना होगा। इसके बाद गवर्नर दुकास और देवजन वहाँ से उठकर एक तरफ चले जाते हैं। इधर यानीस कह रहा होता है, मेरी चचा जात प्यारी सी महारानी अदोकिया। ये सुनते साथ ही अदोकिया यानीस के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मुआहदे को इस तरह से कैसे ख़तरे में डाल सकते हो। ये सुनते साथ ही यानीस बहुत ही परेशान हो जाता है और कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है कि तुम क्या कह रही हो दोकिया। ये सुनते साथ ही दोकिया कहती है कि तुम सब की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों के अंदर धूल नहीं झोल सकते। तुम जहाँ पर कत्ले आम हुआ था वहाँ पर तुम अपना निशान छोड़ आए थे, तुम अपना वहाँ पर ब्लस्टर छोड़ आए थे जिसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। आज के बाद ना ही चचा को और ना ही किसी और को इस बात का बारे में पता लगना चाहिए, नहीं तो तुर्कों का ये कत्ले आम की वजह से सारा का सारा इल्ज़ाम हम पर लगेगा और हम ही इसकी कीमत अदा करेंगे सब लोग मिलकर। ये कहते साथ ही दोकिया वहाँ से चली जाती है, जबकि यानीस बहुत ही गुस्से में होता है और कुछ सोचने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है। हमें आगचा खातून को दिखाया जाता है जो अपने घोड़े के पास आती है और अपने घोड़े के साथ एक खत उसे मिलता है और फिर वो उस खत को निकालती है जो गवर्नर कैका नमोज की तरफ से आया हुआ होता है। इसके बाद वो उस खत को खोल के पढ़ना शुरू कर देती है और उस खत में लिखा हुआ होता है कि तुम जल्द अज जल्द अल्परसलान को मार दो। ये कहते साथ ही अभी तक वो पढ़ ही रही होती है तो इसी दौरान वहाँ पर कराजा आ जाती है। कराजा जल्दी से वो खत छीन लेती है तो इसी दौरान अक्छा बोलती है कि मेरा खत मुझे वापस कर दो, और कराजा कहती है कि ये जो सलीब का निशान है तुम्हारे तकिए के नीचे किसने रखा और ये तुम्हारे पास कैसे आया। कराजा कहती है कि मेरा खत मुझे वापस कर दो जल्दी। मैं तुम्हें पहले दिन से ही जानती थी कि तुम एक गरदार हो, तुम एक सांप हो, और आज तुम्हारी हकीकत से सब की सब की आंखें खुल जाएंगी। आओ मेरे साथ चलो। ये कहते साथ ही वो उसके हाथ से पकड़ लेती है और उसको कबीले की तरफ जाने लगती है। और इधर आगचा खातून खैमे में नींद से बेदार होती है। दरअसल ये आगचा खातून का सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब होता है। इसके बाद वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है और कहती है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे बचा लिया, ये हकीकत नहीं था। इसके बाद वो अपने गले में जो लगा हुआ उसका सलीब का निशान होता है, इसके बाद वो उसे निकाल कर देखने लग जाती है और कहती है कि पता नहीं ये किसने रखा है मेरे तकिए के नीचे। इसके बाद दोस्तों हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब आगचा खातून को एक मुसलमान कमांडर एक कुएं के अंदर लटका रहा होता, मकसद के कुएं के अंदर उतार रहा होता है। तुम फिक्र मत करना मारिया, मैंने बगैर नाम के सल्जुकों को कबीले के अंदर खबर भेज दी है, तुम बेफिक्र हो जाओ। उनमें से एक शख्स है जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ तुम महफूज रह सकती हो, और हमारी असलियत के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारी असलियत क्या है। इसके बाद आगचा खातून को दिखाया जाता है और कहती है कि इसी वजह से ये उसी शख्स ने रखा है जिसके बारे में उस मुसलमान कमांडर ने बताया था, और इसी वजह से अभी तक मेरा मामला जो है ना किसी के सामने नहीं आया। इसी दौरान अचानक से दरवाज़ा खुलता है तो अकनाए अम्मा जल्दी से खेमे के अंदर दाखिल होती है, और अकनाए अम्मा जब अंदर दाखिल होती है तो वो आगचा को देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, और अकनाए अम्मा कहती क्या तुम ठीक हो बेटी। तो अकनाए अम्मा कहती कि आप ठीक हो बेटी। तो आगे से वो कहती है कि थोड़ी सी थकावट थी, इसी वजह से थोड़ी सी परेशान हूँ। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें और हमारी वीडियो को देख कर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और दें हमें दोस्तों इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।